सो हाय एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं अभी कुणाल कामरा के बारे में। कुणाल कामरा का जो लेटेस्ट वीडियो अभी थोड़ा बहुत वायरल जा रहा है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दो चार पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। जिन चीज़ों के बारे में लोग बात नहीं करे उसके बारे में हम बात करेंगे। और पहली बात तो ये है कि मैं ये इस वीडियो के बारे में ये मत सोचना कि मैं कुणाल कामरा का कोई सपोर्टर हूँ या फिर मैं उसको हर चीज़ में सपोर्ट करता हूँ। ऐसी बातें नहीं है। मैं पहले से बहुत सारी चीज़ें बात उसने बोली हैं जो कि मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। बट ये जो वीडियो उसने बोल बताई है ये बहुत मतलब ठीक ठाक चीज़ें बताई है इसमें। तो पहली बात तो ये है, बात करेंगे कि उसने बात करी एक पार्टी के बारे में। महाराष्ट्र की पार्टी है जो खुद के पार्टी से ही निकल गई। और दूसरी बात ये है कि दूसरी उसने सुधा मूर्ति जी के बारे में बात करी। तीसरी ओला के बारे में बात करी। फोर्थ कोविड के टाइम पे मोदी जी ने जो बोला था थाली बजाने के बारे में उसमें बारे में बात करी। फिफ्थ बात करी वो जो कंपटीशन के बारे में, एआई रेस में हम कितने पीछे हो गए, तो सबके बारे में बात करेंगे। पहली बात करेंगे कि महाराष्ट्र की जो पार्टी है जो एनसीपी से निकल गई, शिवसेना से निकल गई, फिर इनडायरेक्टली उसने गद्दार भी बोल दिया जो डिप्यूटी सीएम है शिंदे साहब को। चीज़ ये है कि जनरली आप देखोगे तो ये पावर डायनामिक्स का खेल होता ही है। तो जब हम पावर के लिए थोड़े हो जाते हैं वैसे, तो जनरली स्विच कर ही लेते हैं। तो अब शिंदे जी निकल गए कहाँ से? शिवसेना से। तो जनरली हम लोग ये जस्टिफाई कर लेते, वो लोग जो जनरली जस्टिफाई करेंगे कि पार्टी बदली है बट मराठी प्राइड का जो चीज़ है वो तो नहीं बदला ना, प्रिंसिपल तो अभी भी सेम है। आप कह सकते हो, बट उसी चीज़ को कुणाल कामरा ने जब बोल दिया तो आपको मिर्ची लग गई या फिर बुरा लग गया उनके सपोर्टर्स को, तो उन लोगों ने आके वहाँ पे तोड़ फोड़ मचा दी। फिर कुणाल कामरा ने एक फ़नी ट्वीट डाला कि यहाँ पे आ जाओ, मुंबई का एक कोई लोकेशन है एक, शायद अगर उस जगह पे मैं करता तो वहाँ का डिमोलिशन बहुत जल्दी हो जाता, जो कि बहुत स्लो चल रहा है। और तीसरी एक और उसकी वीडियो वायरल हो रही है कि कॉल रिकॉर्डिंग एक है, तो वो बंदे उसको पूछ रहे हैं कि तू कहाँ पे है, ये साहब के बारे में क्या बोला, वो बोल रहे कौन से साहब, अभी मैं तमिलनाडु में हूँ। तो वो दूसरा बंदा बोल रहा है कि अभी तमिलनाडु कैसे है। और फिर वो अब से मार खाने के लिए क्या अभी आएगा? अभी तो नहीं आएगा ना। तो चलो ये छोड़ो। हम मेन चीज़ तो ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, कि अगर उसने बोल दिया तो बोल दिया ना। कॉमेडी के बारे में इतना आप क्या सोच रहे हो? एक कॉमेडी ही तो की है, इतना तो कुछ बोला ही नहीं ज़्यादा। उसके ऊपर इतना अटैक किया जा रहा है क्योंकि उसने पहले भी बहुत बीजेपी और हिंदुइज्म के बारे में बहुत सारा चीज़ बोली है जो कि बहुत बहुत गलत बोली है उसने पहले। तो आई थिंक हमें कॉमेडी और जोक को थोड़ा लाइटली ले लेना चाहिए। देश में और भी बहुत मुद्दे हैं जिन पे हमें फोकस करना चाहिए, जैसे कि हो गया हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। रोड में अभी भी बहुत सारे गड्ढे रहते हैं। बेंगलोर में मैं रहता हूँ, बेंगलोर में आप आओगे तो कभी ना कभी तो खुदाई चलती रहती है। अभी एक साल से मेरे जगह पे एक नाला है, वो खुदाई पड़ा है। जिस दिन जाओगे, जब जब भी जाओगे, नाला भरा ही रहता है। मतलब उसको क्रॉस करके ही तुम्हें जाना पड़ेगा। इसके छींटे छींटे पड़ते हैं, पैंट में पैर में लगते हैं। उसको क्रॉस करके जंप करके आपको जाना पड़ेगा। तो चीज़ ये है कि सब जगह पे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। बट हम फोकस क्या कर रहे हैं, हमें डाइवर्ट किया जा रहा है इन सब मुद्दों पे फोकस करके। और मीडिया मीडिया तो इन सब चीज़ों पे ही फोकस करता है। मीडिया को लगता नहीं है, मीडिया बाय डिफ़ॉल्ट ही ऐसी चीज़ें कर रही है कि इन सब चीज़ों पे फोकस कर रही है ताकि हमारा ध्यान डाइवर्ट हो सके मेन मुद्दों से। अभी आईपीएल भी आ रहा है। अभी आईपीएल तो शुरू हो ही गया। आईपीएल अभी शुरू हो गया, अभी देखोगे आईपीएल और सट्टेबाजी का खेल। अभी इन सब चीज़ों पे हमारा ध्यान बहुत भटकाया जा रहा है। अभी मैं एक और नया वीडियो भी लाऊंगा, फुल वीडियो एक आईपीएल और सट्टेबाजी के ऊपर। वो आप देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले। दूसरी बात में आते हैं सुधा मूर्ति जी के बारे में। सुधा मूर्ति जी, पहली बात तो ये है कि वो बहुत अमीर है। तीसरी पहली बात और एक बात ये है कि इन्फोसिस के जो हैं उनके वाइफ हैं, वो उनके पास बेशुमार पैसा है। उन्होंने सारी चीज़ें एंजॉय कर रखी है। तो एक एक क्या होता है ना कि जब आप एक चीज़ सब कुछ एंजॉय कर ही लेते हो तब एक स्टैग्नेंट पीरियड आ जाता है, तब आपको लगता है अरे क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ, हम तो आप सिंपल लाइफ जीना चाहते हो, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करती हैं, जो कि अच्छी बात है। बट थोड़ा ओवर प्रमोट हो जाता है तो लगता नहीं कि रियलिस्टिक है। तो तीसरी चीज़ ये है, आप सिंपल हो बट इतने भी सिंपल नहीं हो कि आपके
बेटे, आई मीन आपके दामाद प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, बट फिर भी आप सिंपल सिंपल के टैग लगा रखे हो। ठीक है, कोई नहीं, बट इतना भी कोई वो बुरा चीज़ नहीं कर रहे हैं, बट मैं, ठीक है, ये कुणाल कामरा का पॉइंट ऑफ व्यू है। तीसरी बात ये है कि अभी आते हैं कोविड वाले इशू पे। कोविड वाला इशू जो कुणाल कामरा ने बताया कि उस टाइम पे सब लोग थाली बजा रहे थे। आपने भी देखा होगा, बहुत वीडियो वायरल हुई थी, वो एक लेडी थाली बजा रही थी कैसे फनी वे में। अभी इसका एक पर्सपेक्टिव ये है कि एक तो है सॉलिडारिटी, कि हम सब एक साथ हैं इस मुश्किल भरे पीरियड में, और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा डिग्निटी की बात आ जाती है। कोई एक बड़ा आदमी आपको बोल रहा है, कोई बड़ा पॉलिटिशियन बोल रहा है कि सब लोग थाली बजाओ, तो आप थाली बजा दोगे? आपकी खुद की भी तो कुछ डिग्निटी होनी चाहिए ना। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि सॉलिडारिटी तो मन में है, तो ये चीज़ मैं क्यों करूँ। तो ये चीज़ मैंने नहीं करी थी उस टाइम पे, मुझे बहुत फुलिश टाइप का लगा। आई डोंट नो आपको क्या लगा होगा, आप एक बार सोच के देखना कि क्या लगा होगा आपको। अगर आपको कुछ अच्छा लगा या बुरा लगा उसी बारे में आप एक कमेंट करके बताना कि आपको उस टाइम पे क्या फील हुआ था। फोर्थ चीज़ ये है कि उसने एआई और इन सब चीज़ों के डेवलपमेंट के बारे में बात करी। तो अमेरिका बहुत आगे है हमसे एआई की रेस में। उसके पीछे आ गया डीप सीक चाइना का, उनके कुछ फ्रैक्शन ऑफ मनी में उसने बना दिया डीप सीक। और उसके बाद हम जग रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम भी ऐसा कुछ बना देंगे। कैसे बनाओगे? बना नहीं सकते अभी, इतना जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं बना सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि डीप सीक जो है ये हमारी चाइना का, उसको उन्होंने नेशनल ट्रेजर दे दिया है नाम उसका। जब उस आप नेशनल ट्रेजर नाम दे देते हो, नेशनल ट्रेजर में चाइना ने उसको क्या करा है, उन्हें गवर्नमेंट की फंडिंग भी मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने सारे जो लोग हैं उनके, जिन लोगों ने काम करी है डीप सीक पे, उन सबके ऊपर ट्रैवल बैन लगा दिया है कि ताकि उनके कोई उनकी पोचिंग ना हो सके। पोचिंग का मतलब ये होता है कि कोई दूसरी कंपनी आपको ले ना चाहे, सो दैट चाइना की हानि ना हो। आई डोंट नो ये कहाँ तक सही है और गलत है, बट जो माइंड्स हैं, ब्राइट माइंड्स हैं, उनको सेव किया जा रहा है यहाँ पे, ताकि ग्रेटर नेशनल ग्रोथ हो सके। और दूसरी चीज़, आपने अभी एक वीडियो देखी होगी, मोहाली के अंदर एक साइंटिस्ट की मर्डर हो गई पार्किंग की वजह से। उनको कुछ किडनी की प्रॉब्लम थी, पार्किंग की वजह से उनकी थोड़ी बहस हो गई, उनकी डेथ ही हो गई। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने ब्राइटेस्ट माइंड को सेव नहीं कर पा रहे हैं। जो भी ब्राइटेस्ट माइंड हमारे यहाँ पे पैदा हो रहे हैं, वो तो थर्ड यूएस ही चले जा रहे हैं। जो भी बिलियनर्स यहाँ पे बनते हैं वो दूसरी नेशनैलिटी लेके बाहर चले जाते हैं। हमारे देश में कहाँ काम कर रहे हैं ये लोग? आप अगर देखोगे ईयर बाय ईयर जो लोग देश छोड़ रहे हैं उनकी संख्या तो बढ़ती जा रही है। तो इंडिया को ये सोचना चाहिए कि इसके ऊपर कैसे काम करें। अब अगर आप देखोगे, चाइना और यूएस जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा खर्च करते हैं, बट हम नहीं करते। अभी यूएस ने 6 जेन फाइटर जनरेशन वाली 6 जेन फाइटर फाइटर जेट बनाई, तो चाइना ने बहुत पहले ही बनाई है, बट उसने अभी तक उसको मतलब प्रोडक्शन में ले नहीं लाया है। अभी यूएस ने दिखाई तो चाइना उसकी कुछ झलक दिखा रहा है, बट हम कहाँ पे हैं? ना हमारे पास हाइपरसोनिक है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, ना 6 जेन फाइटर जनरेशन फाइटर जेट है। तो हम लोग बहुत पीछे हैं अभी। जब हम बहुत पीछे होते हैं तो हमें ये फोकस करना चाहिए कि हम लोग ये सब मुद्दों पे ना पढ़ के, ये सब फालतू चीज़ों में ना पढ़ के, कोई कॉमेडियन ने जोक कर दी, कॉमेडी क्रैक कर दी, हम उस पर ज़्यादा टाइम बिताएंगे। समय रैना के टाइम पे इतना टाइम बर्बाद किया इन लोगों ने, किसी चीज़ पे फोकस ही नहीं करते। मणिपुर में फोकस नहीं करा, गलवान के टाइम पे फोकस नहीं करा। अभी आई थिंक कुछ आया था, कुछ जवान शहीद हो गए, उस पर तो बिल्कुल भी न्यूज़ नहीं आई। क्या कर रही है मीडिया? मीडिया का रेटिंग चल रहा है 159 के अराउंड। तो मैं ये चीज़ कहूँगा कि आप लोगों को भी आवाज़ उठानी चाहिए। आप लोग भी क्वेश्चन किया करो कि ये सब क्या हो रहा है। कोई भी चीज़ गलत लगती है उसके बारे में क्वेश्चन किया करो, और सही चीज़ों पे फोकस किया करो। अगर आई आई नो आप लोगों को भी बुरा लगता है कि ये मीडिया क्या दिखा रहा है, तो आप फोकस ही मत करो ना। अपने टाइम को सही जगह लगाओ, अपने पे काम करो। जॉब है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है तो जॉब की कोशिश करो, जॉब है तो जॉब के बाद अपना कुछ शुरू करो, पैसे बनाने पे ध्यान दो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।